ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। हम लोग इसे देखेंगे कहाँ पे? गौती की क्लास में गौतम कुमार के साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं। और ये जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होगा ये लूसेंट से होगा, ठीक है ना? लूसेंट इसका सोर्स है। आगे बढ़ते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, खोजा से सलीमुल्लाह, हकीम अमजद खान और करमुल्ला। कुल मिला के 5 लोगों ने कुल मिला के 5 लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, दूसरा आते हैं। दूसरा दूसरा है स्वदेशी आंदोलन किस कारण से आरंभ हुआ? जो स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो क्यों हुआ था? तो वो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। जो बंगाल का विभाजन जो अनाउंस कर दिया गया था उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। आगे चलते हैं, ठीक है। बंगाल, अब बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? अब ये जो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था इसे शुरू किसने किया था? तो इसे शुरू करने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसे शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था। आगे अगला है, पांचवा है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? निष्क्रिय विरोध मतलब विरोध तो करेंगे लेकिन निष्क्रिय तरीके से, इसका शुरुआत किसने किया था? तो इसके प्रतिपादक थे अरविंद घोष जी। आगे बढ़ते हैं, छठा, 1906 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मतलब 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसका अध्यक्षता कौन किया था? तो उसका अध्यक्षता किया था दादा भाई नेहरू जी ने। आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष के लिए जेल हो गए? मतलब कि जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, ठीक ना, तो वहाँ पे ये पकड़े गए, तो अब इनको कितने वर्षों के लिए जेल हो गई 1908 में? तो इनको कुल मिला के 6 वर्षों के लिए जेल हो गई थी। अगला चलते हैं, बंगाल। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? मतलब कि बंगाल बिहार से अलग कब हुआ? हालांकि केवल बंगाल ही अलग नहीं हुआ था, बंगाल से तो उड़ीसा भी अलग हुआ था। एक मिनट, उड़ीसा भी अलग हुआ था, है ना। बाल गंगाधर को 6 वर्षों के लिए जेल हुई थी और बंगाल 1912 ईस्वी में बिहार से अलग हो गया था। आगे चलते हैं, एक और बचा हुआ है, राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये किसने कहा था? ये कहा था अरविंद घोष ने। किसने कहा था? अरविंद घोष ने। आगे बढ़ते हैं, अगला है, मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये 1908 ईस्वी में किया गया भाई, किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल के विभाजन कब रद्द कर दिया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अब 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? मतलब कि जहाँ पे मुस्लिम लोग अलग हो गया था और कांग्रेस अलग हो गया था, तो दोनों के बीच में समझौता किसने करवाया? तो दोनों के बीच में समझौता करवाया बाल गंगाधर तिलक ने और डॉक्टर एनी बेसेंट ने। तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर दोनों में सुलह करवाया। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये किया था CR दास, मतलब चितरंजन दास ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूरत अधिवेशन कब हुआ था भाई? सूरत में अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत में 1907 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। आगे बढ़ते हैं, अगला है, गीता रहस्य या फिर गीता रहस्यम नामक पुस्तक या फिर ग्रंथ बोल लीजिए, इसे किसने लिखा था? तो जो गीता रहस्यम जो नामक पुस्तक है इसे बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसे दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की
प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह है जापान। जापान सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य गोवा है। आगे बढ़ते हैं। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। आगे चलते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी बनी। आगे चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है भाई? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो बरगद है। आगे चलते हैं। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जब भी एग्जाम में आपको देगा तो आप हॉकी ही लिखना, लेकिन एक्चुअल में भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। वो तो भारत ने इतना ज़्यादा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया हॉकी में, तो इसलिए दुनिया को लगने लगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है, लेकिन एक्चुअल में भारत का राष्ट्रीय खेल कोई भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन में आपसे हमेशा ये अपेक्षा किया जाएगा कि आप हॉकी ही लगाएं और आपको हॉकी ही लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? जो भारतीय झंडा है तिरंगा का लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो यह 3:2 में है। आगे, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उस वक्त इसका नाम उरुगवेला था। उरुगवेला में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये उरुगवेला ही आज का आधुनिक बोध गया है। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आगे चलते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। आगे चलते हैं। तो भारत की मुख्य भूमिका का जो दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यह कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य कौन से राज्य में निकलता है? मतलब कि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें कौन से राज्य में पड़ती हैं? तो वह है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे आखिर में गुजरात। आगे चलते हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के इलाज में होता है। आगे चलते हैं। मधुमेह का मतलब शुगर, डायबिटीज जो बोलना। बिहू किस राज्य का राष्ट्रीय त्यौहार है? बिहू किस राज्य का राष्ट्रीय त्यौहार है? तो जो बिहू है असम का राष्ट्रीय त्यौहार है। आगे, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। आगे चलते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ?
तो चीन में कागज का आविष्कार किया गया। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बुद्धा का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। आगे चलते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सशस्त्र बल कहने का मतलब है कि जल थल वायु का जो भी हमारी टुकड़ियां हैं ना, उसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो यह विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है भाई? पोंगल कौन सा राज्य का त्यौहार है? तो जो पोंगल है तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। आगे चलते हैं। गिद्धा और भांगड़ा। भांगड़ा और गिद्धा कौन से राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा और गिद्धा कौन से राज्य का लोक नृत्य है भाई? तो भांगड़ा और गिद्धा पंजाब का लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जेल बेड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश से रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है भाई लोग, ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, लाइक करें। अब ये वन लाइनर कंटिन्यू आता ही रहेगा, बीच बीच में रुक सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं वन लाइनर आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँ। ये लूसेंट बुक से है, अभी ये लंबा चलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।